हेलो लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर खुशी ई एजुकेशन। बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी। अब हम आज क्या करने वाले हैं, आपको कुछ पता है? नहीं? ओके। आप सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है? तो आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे। ये जो कहानी है ये एक व्यक्ति की कहानी है। हाँ, तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरुआत करते हैं। ठीक है। एक कॉटनपुर नाम का गांव है। इस गांव में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है पेटूराम। आपको भी अजब सा लगा ना ये नाम, पेटूराम? अब क्या करें, लोगों ने इनका नाम ही ऐसे रखा है। इस व्यक्ति का नाम है पेटूराम। अब ये जो पेटूराम जी है ये बहुत ही सादे सीधे और शांत स्वभाव के व्यक्ति है। ये कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है। अब कॉटनपुर गांव में इनको लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं और ये जब से इनको देखते आ रहे हैं ये तभी से वैसे ही है, मतलब पेटूराम की तरह। अब ये पेटूराम क्यों नहीं भी हो, क्योंकि ये है तो एकदम खाते पीते घर के। जो भी सारी मिठाइयाँ है, तेल की तली हुई चीज़ें हैं, ये पेटूराम जी को बेहद पसंद है। और ये चीज़ें पसंद होने की वजह से, उनको बहुत ज़्यादा खाने की वजह से पेटूराम जो है ये अच्छे खासे पेटूराम हो गए हैं। एकदम थुलथुल जैसे हो गया है इनका शरीर। अब इनके गांव में लोग हमेशा से इनको देखते हैं, इसलिए कभी उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं। अब एक दिन क्या होता है, ये जो पेटूराम जी है इनको दूसरे गांव से शादी का न्योता आता है। अब रिश्तेदार के घर की शादी है तो पेटूराम जी को तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग बातें करेंगे। अब शादी के दिन पेटूराम जी दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। अब वहां पे जाते ही, शादी में तो बहुत अलग अलग गांव से लोग आते हैं। अब उन्होंने पेटूराम जी को तो कभी देखा ही नहीं है। अब जो भी व्यक्ति इनको देख रहा है उनको देख के थोड़ी सी हंसी आ रही है। बाप रे, इतना मोटा इंसान, क्या खाता होगा, कैसे है, कैसे चलता है, बाप रे। तो सब लोग शादी में पेटूराम जी को देख के ऐसी आपस में बातचीत कर रहे हैं। फिर भी पेटूराम जी बहुत सीधे साधे, उन्होंने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया। वो एकदम शादी में मस्त एकदम सूट बूट पहन के फूलों का गुलदस्ता लेके गए थे। अब उन्होंने क्या किया, जो शादी वाला घर था उनके जो रिश्तेदार थे उनसे मिल लिए और अपने एक बाजू में खड़े हो गए। अब शादी हो गई और बहुत सारे, वहाँ आपको तो पता है शादी में हम जब जाते हैं तो वहाँ पे भोजन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रखी होती है, जैसे कि बहुत सब्जियां हैं, हाँ, पूरी होती है, रोटी होती है, बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं। अब ये सारी चीज़ें टेबल पे सजा के रखी हुई थी। अब शादी वादी तो हो गई। अब पेटूराम जी, उन्हें लगी थी भूख और इतना सारा भोजन देख के पेटूराम जी को तो और ज़्यादा भूख लग गई। अब पेटूराम जी उस भोजन के टेबल की तरफ चले गए, लेकिन अचानक से उनके दिमाग में आया, बाप रे, आज तो मेरा उपवास है, मैं इसमें से कोई भी चीज नहीं खा सकता। बेचारे पेटूराम इत्तू सा मुंह बना के एक कोने में आके खड़े हो गए। अब जिनके घर में ये शादी के लिए गए थे वो साहब ने देखा कि पेटूराम जी इत्तू सा चेहरा बना के एक कोने में सबसे अलग खड़े हैं। तो वो रिश्तेदार, पेटूराम जी के रिश्तेदार उनके पास आए और उन्होंने पूछा पेटूराम जी से, पेटूराम जी, आप क्यों सबसे ऐसे अलग खड़े हैं, आपको भोजन नहीं करना क्या? तो पेटूराम जी बेचारे बहुत उदास मुंह करके बोले, नहीं, मैं आज कुछ नहीं खा सकता। तो रिश्तेदार ने पूछा, क्यों भाई, ऐसे क्यों? भोजन में तो बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, क्यों आपको इसमें से कोई भी पसंद नहीं क्या? पेटूराम जी बोले, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है,
आज मेरा उपवास है। तो रिश्तेदार बोले, अच्छा ये बात है, तो आप बताइए उपवास में आप अगर कुछ अलग पदार्थ खाते हैं तो हम उनको मंगवा लेते हैं। आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। आपको जो जो चीजें चाहिए आप हमें बता दीजिएगा, हम आपके लिए मंगवा देंगे। अब जाके थोड़ा सा पेटू राम जी को भी अच्छा लगा। अब पेटू राम जी बोले, चलो अभी रिश्तेदार खुद होके बोल रहे हैं कि आप मांगो, जो आपको खाना है वो हम मंगवा देंगे। तो पेटू राम जी ने अपने उपवास के चीजों की लिस्ट बतानी शुरू की। अब पेटू राम जी ने पूछा, आपके यहाँ पे अंगूर मिलते हैं क्या? रिश्तेदार बोला, हाँ हाँ जरूर मिलते हैं, हम मंगवा दें क्या अंगूर आपके लिए? तो पेटू राम जी बोले, हाँ आप मेरे लिए आधा किलो अंगूर मंगवा दीजिए। रिश्तेदार ने बोला, ठीक है, आपको और भी कुछ चाहिए? तो पेटू राम जी बोले, हाँ आधा डजन केला भी मंगवा दीजिए। रिश्तेदार इसके लिए भी तैयार हो गए, बोले ठीक है, हम आधा डजन केला भी मंगवा देते हैं। अब और कुछ चाहिए आपको? तो पेटू राम जी ने थोड़ा सा सोचा, ठीक है, आप ऐसे कीजिए, आप थोड़ी मतलब पाव किलो आप रबड़ी भी मंगवा दीजिए मेरे लिए। अब रिश्तेदार इसके लिए भी तैयार हो गए, ठीक है बोले, हम आपके लिए रबड़ी भी मंगवा देते हैं। अब और कुछ आपको चाहिए इसमें? तो पेटू राम जी ने बोला, 1 किलो सेब मंगवा दीजिएगा आप। अब रिश्तेदार ठीक है बोले, अब और कुछ चाहिए आपको, और कुछ आज्ञा है हमारे लिए? तो पेटू राम जी बोले, अब इतना सब तो आप मंगवा ही रहे हो, तो लगे हाथ 1 लीटर दूध भी मंगवा दीजिएगा। रिश्तेदार बेचारा क्या करता, अभी पेटू राम जी है जो उनके घर में मेहमान बन के गए हैं, तो अब मेहमान को ना तो नहीं कर सकते। तो रिश्तेदार बोले, अच्छा ठीक है। अब रिश्तेदार ने पूछा पेटू राम जी से, अब और भी कुछ लेंगे आप इसमें? तो पेटू राम जी बोले, जी नहीं, वो क्या है ना, आज तो मेरा उपवास है और उपवास में मैं ज्यादा नहीं खाता। अब बेचारे रिश्तेदार क्या करें। तो बच्चों, कैसे लगी आपको ये स्टोरी हमारे पेटू राम जी की? सोचो, अगर ये पेटू राम जी उपवास में इतनी सारी चीजें खा रहे तो वो कैसे ना हो पेटू राम। तो बच्चों, अभी टाइम है होमवर्क का। आप सभी ने स्टोरी तो सुन ली, अभी आपको स्टोरी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको क्या करना है, इन सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है? तो हमारा पहला सवाल है, पेटू राम जी को लोग पेटू राम क्यों कहते थे? ठीक है। हमारा दूसरा सवाल है, पेटू राम जी ने उपवास के लिए क्या क्या पदार्थ मंगवाए, क्या क्या चीजें मंगवाई खाने के लिए? हमारा तीसरा सवाल है, आपको पेटू राम जी का एक अच्छा सा चित्र बनाना है और आपको क्या करना है, इन सभी सवालों के जवाब अपने क्लास टीचर को व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं, ठीक है? तो चलिए बच्चों, आज की इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले हफ्ते हम एक नई स्टोरी के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।